Assalamu alaikum and welcome back. So in today's video we will understand significance of mitosis कि mitosis की importance क्या है. So let's move to the points. Okay. माइटोसिस इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. माइटोसिस जो है वो डेवलपमेंट और ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है. एज अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक अ ह्यूमन डेवलप फ्रॉम अ जाइगोट. अब मैं इसकी रीडिंग नहीं करी, मैं आपको बस एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स जो हैं दे आर मेड ऑफ जाइगोट. वो पहले जाइगोट होते हैं, देन दे विल कन्वर्ट इन मल्टी सेलुलर बेबी एंड देन ग्रोज इन टू एन एडल्ट. ठीक है. और जिसके लिए बहुत सारे सेल्स की ज़रूरत होती है बॉडी में टू गेट्स बिगर एंड मोर कॉम्प्लेक्स. तो माइटोसिस जो होता है वो हेल्प करता है बाय मेकिंग मोर सेल्स, क्योंकि जो माइटोसिस होता है प्रोसेस वो सेल्स की कॉपीज बनाता है, उनको रेप्लिकेट करता है. और वो कुछ आपकी बॉडी में कुछ पार्ट्स को अलाउ करता है, बोन्स मसल्स को, कि वो ग्रो करें. क्योंकि सेल्स जो होते हैं वो रेप्लिकेट हो रहे होते हैं, कॉपी बन रही होती है, तो उससे आपकी बॉडी पार्ट्स ग्रो हो रहे होते हैं. So when a baby grows into an adult, it's not just the cells getting bigger, but the body is making a large number of cells through mitosis. ठीक है. जो माइटोसिस होती है वो सेल्स को रेप्लिकेट करता है, सेल्स को ग्रो करता है एंड उनकी कॉपीज बनाता है. ठीक है. यहाँ पे मैंने दो पिक्चर्स ली हुई हैं ताकि प्रॉपर आप लोगों को समझ आ जाए कि ह्यूमन डेवलपमेंट होती कैसे. फर्स्ट ऑफ ऑल जाइगोट होता है, देन इट कन्वर्ट्स इनटू एन एम्ब्रॉय, देन इट कन्वर्ट्स इनटू एन फीटस एंड देन बेबी बनता है. ठीक है. फिर बेबी के बाद एक और स्टेप होता है एन एडल्ट. इसमें वो मेंशन नहीं किया लेकिन वो भी होता है. ठीक है. जाइगोट के बाद एम्ब्रॉय, फीटस, देन बेबी एंड देन एन एडल्ट. ये सारा प्रोसेस माइटोसिस से होता है, क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को कॉपी कर रहे होते हैं, रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, जिससे वो कुछ बॉडी पार्ट्स को अलाउ करते हैं कि वो मोर कॉम्प्लेक्स एंड बिगर हो. ठीक है. तो इस तरह एक ह्यूमन बॉडी प्रॉपर डिवेलप होती है. ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट इज माइटोसिस एंड टिश्यू रिपेयर. जब हमें कोई चोट लगती है तो हमारे बॉडी पार्ट में कहीं पे भी चोट लगती है, तो माइटोसिस की वजह से वो जगह रिपेयर होती है, वो उस डैमेज को रिपेयर करता है. माइटोसिस जो होता है वो न्यू सेल्स को रिप्लेस करता है ओल्ड और डैमेज वन से. ठीक है. विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर हीलिंग. फॉर एग्जाम्पल स्टारफिश जो है उसने अपना एक आर्म जो है वो लॉस्ट कर दिया. ठीक है. उसका वो कोई टूट गया है, कुछ भी हो गया. तो अब क्या होगा कि थ्रू अ माइटोसिस वो सेल्स जो होंगे वो अपनी कॉपीज बनाएंगे, रेप्लिकेट करेंगे, ग्रो होंगे, जिससे आहिस्ता आहिस्ता वो जो उसकी टेल है और या आर्म जो है वो उसकी वापस आ जाएगी. ठीक है. कुछ इसमें कुछ प्रोसेस लगता है, कुछ टाइम लगता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल जब आपको चोट लगती है तो ये नहीं होता है कि सेल्स जल्दी से रिपेयर हो जाए और 2 मिनट में ही आपके अंदर वो चोट ठीक हो जाए. थोड़ा सा वो टाइम लेता है. फॉर एग्जांपल 1 डे 2 डे. इसी तरह जब स्टारफिश का अगर कोई इस तरह डैमेज हो तो वो कुछ डेज लेता है, कुछ प्रोसेस लेता है, जिसमें सेल्स जो होते हैं वो अपने आप को कॉपी करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, ग्रो करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज माइटोसिस एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये अलाउ करती है प्लांट्स और एनिमल्स को कि वो अपने ऑफस्प्रिंग बनाए सिर्फ एक पेरेंट से. इसमें रिप्रोडक्शन होती है फ्रॉम ओनली वन पेरेंट. दैट ऑफस्प्रिंग गेट ऑल देयर जीन्स फ्रॉम दिस पेरेंट. और उसमें जो ऑफस्प्रिंग होता है वो अपने सारे जीन्स जो होता है वो अपने पेरेंट से लेता है, जिससे वो रिप्रोड्यूस हुआ है. माइटोसिस जो होता है इसमें बहुत अहम होता है. ठीक है. इस माइटोसिस ये मेक श्योर करता है कि ऑफस्प्रिंग जो है वो एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट है कि नहीं. फॉर एग्जांपल एक हाइड्रा जो है वो एक स्मॉल एक्वाटिक एनिमल है जो कि रिप्रोड्यूस होता है बाय बर्डिंग. उसकी बॉडी में एक स्मॉल बर्ड ग्रो होता है जो कि फिर बाद में स्प्लिट हो जाता है न्यू सेल्स में बाय माइटोसिस. ठीक है. अब वो क्या होता है कि वो जो बर्ड होता है वो पहले वो हाइड्रा के साथ अटैच होता है. फिर आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा बड़ा हो रहा होता है. ठीक है. स्मॉल हाइड्रा जो होता है वो उसमें बड़ा हो रहा होता है. ठीक है. और वो जो बर्ड होता है वो बाद में वो सेपरेट हो जाता है. ठीक है. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक पेरेंट हाइड्रा है, देन उसमें एक बर्ड जो है वो डेवलप हो रहा है उसकी बॉडी में. ठीक है. फिर वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, न्यू बर्ड बन रहा है. उसके बाद वो जो बर्ड है वो अलहदा हो गया, वो हाइड्रा जो है वो अलहदा हो गया. तो फिर वो क्या होगा कि वो द बर्ड सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट एंड लिव्स ऑन इट्स ओन. जैसे उसका पेरेंट था उसी तरह वो भी अब अपनी खुद से जिंदगी गुजारेगा, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा. द न्यू हाइड्रा इज जस्ट लाइक अ पेरेंट बिकॉज ऑफ माइटोसिस. ओके. So next point is mitosis and immune response. When harmful germs gets into the body, a human body, जब harmful germs जो होते हैं वो human body में enter होते हैं, तो immune system के cells जो होते हैं वो उनको spot करते हैं और उनके against fight करते हैं. To beat these germs, these immune cells quickly made more of themselves through mitosis. अब इन germs को ख़त्म करने के लिए अब ये जो cells होते हैं ये अपनी जैसी copies बनाते हैं. ठीक है. अपने आप को replicate करते हैं through mitosis. For example एक virus है human body के अंदर enter हुआ है.
certain white blood cells like T cells find infected cells. जो अब white blood cell T cells होंगे वो infected cells को find out करेंगे. Then these T cells quickly make lots of copies of themselves through mitosis. तो माइटोसिस के जरिए जो सेल्स होंगे वो रेप्लिकेट होंगे एंड कॉपीज बनाएंगे अपनी, एंड उसके अगेंस्ट इन्फेक्टेड सेल्स के अगेंस्ट काम करेंगे. ठीक है. दीज न्यू सेल्स हेल्प फाइट एंड गेट रिड ऑफ द इन्फेक्टेड सेल. ठीक है. So let's move to the next point, cancer, a mitotic misstep. After learning about mitosis, let us look at what happens when it does not work right. जब ये जो प्रोसेस होता है माइटोसिस का, जब ये प्रॉपर वर्क नहीं करता, कोई बीच में इशू आ जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है. कैंसर अकर व्हेन सेल डिवाइड्स टू मच एंड डू नॉट स्टॉप दीज सेल्स कीप डिवाइडिंग एंड फॉर्म लंप स्कल ट्यूमर. अब क्या होता है कि अगर माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो गलत हो जाए. एक तो होता है ना कि सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं, हील कर रहे होते हैं, ठीक है, ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन जब सेल्स स्टार्ट हो जाए, बस होते रहें, तो क्या होगा, एक मिसस्टेप हो जाएगा कि मतलब बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी. ठीक है, कैंसर अकर हो जाएगा जो कि एक लंप स्कल ट्यूमर कॉज करता है. कैंसर जो होगा वो हैपन होगा बिकॉज ऑफ मिस्टेक्स इन द जीन्स. जीन्स में उसमें मिस्टेक्स आ जाएंगी क्योंकि वो इतने ज़्यादा कॉपीज बना रहे थे सेल्स, तो उसकी वजह से जीन्स के अंदर मिस्टेक आ जाएंगी जो कि सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं. ये जो मिस्टेक्स होंगी ये जो सेल्स होंगे, जो नॉर्मल सेल्स होंगे, उनको डिस्टर्ब करेगी. कैसे कि जो अब जो कैंसर होगा, जब वो उसके अंदर सेल्स के अंदर इंटर हो जाएगा, तो उसकी सारी जो जितनी भी वो जितना भी प्रोसेस हो रहा होता है वो तो रुक जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा. ठीक है. ओवर ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग, जब ज़्यादा ग्रोइंग हो रही होगी सेल्स की, बहुत ज़्यादा डिवाइडिंग हो रही होगी, मीन्स नॉन स्टॉप चलता रहा. अब कोई भी चीज़ इस तरह नहीं होती कि आप वो चलती रहे. एक मतलब एक प्रॉपर स्टेप होता है ना कि किसी ना किसी चीज़ को एक में जाके रुकना होता है, एक प्रोसेस कंप्लीट होना होता है. ठीक है. तो जब इस तरह होता रहता है, वो अपने आप की कॉपीज बनाते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, ग्रोइंग होते रहते हैं, विच लीड्स टू मच ग्रोथ एंड कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम. इससे क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम कॉज हो जाती है, कैंसर कॉज हो जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा डेथ्स भी होती है. ठीक है. एंड डिफरेंट बॉडी में आपकी प्रॉब्लम होते हैं ड्यू टू जीन्स. जीन्स में प्रॉब्लम होती है क्योंकि कैंसर हो जाता है. कैंसर किसकी वजह से होता है, ज़्यादा सेल्स की डिवाइड होने से. ठीक है. आई होप दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. थैंक यू. दैट वाज माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. अल्लाह हाफिज़.